प्रधानमंत्री मोदी ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया, आने वाले सालों में योगी राज्य को विकास की और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, योगी तो यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की बधाइयां दी। लिखा, योगी ने 5 साल जन आकांक्षाएं पूरी करने में अथक परिश्रम किया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद योगी ने ट्वीट कर आभार जताया। प्रधानमंत्री को बताया आत्मनिर्भर भारत का शिल्पकार और एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न दृष्टा। योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की, यूपी के बारे में जानकारी दी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। नड्डा ने दी यूपी में जीत की बधाई। दिल्ली में सबसे पहले बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से सीएम योगी मिले। सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। अमित शाह के निवास पर नड्डा भी पहुंचे। मंत्री पद पर बीजेपी विधायक असीम अरुण का बयान, पद के लालच में राजनीति में नहीं आया, राजनीतिक अनुभव कम, बहुत कुछ सीखना है। स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने वाले एमएलए सुरेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा सबकी होती है मंत्री बनने की इच्छा, मैंने मंत्री पद के लिए मांग की है। मंत्री पद पर विधायक दयाशंकर सिंह का बयान, कहा पार्टी जो फैसला लेगी उसका स्वागत। नई सरकार के गठन के बाद पूर्वांचल के हर जिले में एक बार फिर बुलडोजर निकलेगा। सपा कार्यालय में पहुंचे मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया। कहा अखिलेश बहुत अच्छा लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। यूपी में शिकस्त पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले पहले फेज के बाद हो गया था हार का आभास, अखिलेश का साथ छोड़ने से किया इनकार। ओम प्रकाश राजभर ने कहा किसान आंदोलन का बहुत असर नहीं हुआ, गठबंधन को किसानों का वोट नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आप पर अटैक, कहा केजरीवाल केवल बड़ी बात कर सकते हैं, यूपी में आपको नहीं मिली कोई सीट, हिमाचल में भी बीजेपी वापसी करेगी। अरविंद केजरीवाल ने किया रंगा पंजाब बनाने का वादा और कहा यकीन नहीं हो रहा पंजाब में इतना बड़ा इंकलाब आ गया। केजरीवाल ने किया सरकारी पैसा पंजाब के लोगों पर खर्च करने का वादा, कहा पहली बार पंजाब को मिला है ईमानदार मुख्यमंत्री। अमृतसर में केजरीवाल और भगवंत मान का मेगा रोड शो हुआ, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। रोड शो में आपके सभी 92 विधायक भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण से पहले आम आदमी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। भगवंत मान ने किया 122 लोगों की सुरक्षा में कमी का ऐलान, कहा 403 पुलिसकर्मी और 27 गाड़ियों की पुलिस स्टेशन में वापसी होगी। पंजाब में जीत से जोश में आम आदमी पार्टी, स्वर्ण मंदिर में केजरीवाल और भगवंत मान ने मत्था टेका। स्वर्ण मंदिर में मान और केजरीवाल का सम्मान किया गया, दोनों को स्वर्ण मंदिर का एक मिनिएचर भेंट किया गया। केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे जलियांवाला बाग, शहीदों को भेंट की पुष्पांजलि। रोड शो से पहले केजरीवाल और भगवंत मान दुर्गियाना मंदिर भी गए, देवी के दर्शन और पूजा अर्चना की। भगवंत मान खटकला में भी 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बतौर मंत्री 16 विधायक अगले दिन शपथ ग्रहण करेंगे। भगवंत मान सोमवार को देंगे सांसद पद से इस्तीफा। संगरूर से हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। बेटे के विधायक बनने के बाद भी लाभ सिंह की मां ने नहीं छोड़ा सफाई का काम, कहा झाड़ू जिंदगी का अहम हिस्सा, स्कूल में ड्यूटी करती रहूंगी। उत्तराखंड के सीएम पद की दावेदारी पर बोले अजय भट्ट, कहा संसदीय बोर्ड और विधायक सीएम चुनेंगे। उत्तराखंड के सीएम पद पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक, जिसको केंद्र देगा जिम्मेदारी वही सीएम होगा। मदन कौशिक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के सवाल को टाल गए, कहा होली के बाद ही सीएम का चेहरा होगा साफ, उसी के साथ विधायकों की बैठक भी होगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मानी उत्तराखंड में हार की जिम्मेदारी, कहा लगातार हार के पीछे के कारणों पर गौर किया जाएगा। गोवा के गवर्नर ने 15 मार्च को असेंबली की विशेष बैठक बुलाई। 14 और 15 मार्च को सभी विधायकों को दिलवाई जाएगी संविधान की शपथ। गोवा में सीएम पद पर खींचतान, विश्वजीत राणे की विधायक पत्नी का अखबार में जीत का विज्ञापन। शनिवार को राज्यपाल से भी विश्वजीत राणे मिले थे। लगातार तीसरी बार जीते बाबूश मुंसरेट ने भी कुछ बीजेपी विधायकों के साथ मीटिंग की, बाद में सफाई दी, मीटिंग का सरकार बनाने से कोई लेना देना नहीं। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका बैठक में शामिल रहे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में नहीं हुए शामिल। एके एंटनी कोविड पॉजिटिव होने की वजह से नहीं आए। कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, के सुरेश और जयराम रमेश शामिल। सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा। रणनीति समूह की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मीटिंग में बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा। सत्र में यूक्रेन में फंसे भारतीय, बेरोजगारी, एमएसपी जैसे कई मुद्दों को उठाएंगे। कांग्रेस हाईकमान ने G23 ग्रुप की सलाह ठुकराई। सूत्रों के मुताबिक G23 ग्रुप ने पार्टी अध्यक्ष के लिए मुकुल वासनिक का नाम आगे किया था। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत की, कहा पार्टी की एकता के लिए गांधी परिवार की अहमियत है। गहलोत ने माना आपसी मतभेद की वजह से पंजाब में कांग्रेस की हार हुई, कहा 2017 में एकजुट थे तो जीते। गहलोत का बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप, कहा चुनाव में धर्म बना मुख्य मुद्दा, महंगाई और रोजगार को मुद्दा नहीं बनने दिया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिर कांग्रेस में जान फूंकने की जरूरत पर जोर दिया, कहा कांग्रेस सबसे विश्वसनीय राष्ट्रीय विपक्षी दल। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का नारा लगाया। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, जिस आजादी को हासिल किया था देश के साथ मिलकर, उसी आजादी को बचाएंगे हम देश के साथ मिलकर। झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से की मुलाकात, अगली बैठक के लिए समय देने की गुजारिश
गुजारिश की। लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा, आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। बेलीगंज विधानसभा उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो कैंडिडेट होंगे। देवेंद्र फडणवीस से मुंबई क्राइम ब्रांच ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले पर पूछताछ की, 2 घंटे तक बयान दर्ज किया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को 6 महीने से खारिज करने का लगाया आरोप, खुद को बताया व्हिसल ब्लो। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में फडणवीस को नोटिस के खिलाफ बीजेपी, नागपुर और पुणे में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, केस से जुड़े सवालों का जवाब लेने उनके घर गई थी पुलिस। दिलीप वलसे पाटिल ने बीजेपी पर मामले में राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा अब तक 24 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कुछ लोग क्यों खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में फडणवीस से पूछताछ पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटों नितेश राणे और नीलेश राणे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एनसीपी नेता सूरज चौहान ने की थी शिकायत, शरद पवार को दाऊद से जोड़ने का मामला। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले नितेश राणे, अभी महाराष्ट्र में सच बोलना गुनाह, दाऊद के साथियों को अरेस्ट होना चाहिए, इसमें गलत क्या है। भोपाल में बीजेपी नेता उमा भारती ने गरीबों की बस्ती में शराब की दुकान का विरोध किया, दुकान में घुसकर तोड़ी शराब की बोतलें। गुजरात दौरे के तीसरे दिन गृह मंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, सूरत में सुमुल डेयरी की योजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही सीएम भी थे मौजूद। इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट की शुरुआत की गई, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आम आदमी की हवाई यात्रा का सपना हो रहा है साकार, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से हटेगी सारी पाबंदियां, कोविड से पहले की स्थिति बहाल होगी, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्राई अधिनियम 1997 के 25वें वर्ष पर टीसी सैट संगोष्ठी का उद्घाटन किया। भारत 6G पर भी कर रहा है काम, 6G पर दुनिया से आगे नहीं होंगे तो भारत को प्रतिभाओं का राष्ट्र कहलाने का कोई फायदा नहीं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। भारत ने लॉन्च किया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नया वर्जन, 800 किलोमीटर दूर टारगेट को उड़ाने में सक्षम। जम्मू कश्मीर पंचायत राज आंदोलन के अध्यक्ष गुलाम हसन ने पंचायत पदाधिकारियों की सुरक्षा की मांग की, कहा 2011 से 32 पंचायत पदाधिकारियों की हत्या हुई है। भोपाल में एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, बड़ी आतंकी घटना की फिराक में थे। लुधियाना में एसटीएफ की कार्रवाई, 2 किलो 500 ग्राम हेरोइन के साथ 4 तस्करों की गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों की मदद के लिए आगे आई सेना, बॉर्डर के पास रहने वालों के लिए लगाया फ्री मेडिकल कैंप। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 100 साल पूरे हुए, सेलिब्रेशन में शामिल हुए उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पुलवामा से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए, जैश ए मोहम्मद से संबंधित बताए जा रहे हैं आतंकी। मालदा में एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, करीब 2.25 किलो नशीली याबा टैबलेट और 3 अवैध हथियार भी जब्त किए गए। कोलकाता में बंगाली टीवी एक्ट्रेस रूपा दत्ता गिरफ्तार हुई, कोलकाता बुक फेयर में पॉकेटमारी का आरोप, तलाशी में कई पर्स और 75,000 रुपए भी बरामद किए गए। बिहार के गया में डबल मर्डर से हड़कंप, छेड़खानी का विरोध करने पर 2 महिलाओं की चाकू घोंटकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में दर्दनाक एक्सीडेंट, 5 की मौत हुई, 1 घायल। मुंबई के दहिसर में एक ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ, करीब 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए। महाराष्ट्र के बडाला रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची एक शख्स की जान, चलती ट्रेन से गिरने वाले युवक को आरपीएफ जवान ने बचाया। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 3116 नए पॉजिटिव केसेस, 47 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल के श्रम मंत्री वी सिवनकुट्टी की केंद्र से मांग, पीएफ पर ब्याज दर 8.5% ही रखें। ऋषभ पंत ने जड़ी टेस्ट में सबसे तेज 50, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा, 28 गेंद में 50। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन फाफ डु प्लेसिस का बयान, मेरी और धोनी की कप्तानी के तरीके में काफी समानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने की द कश्मीर फाइल्स की टीम से मुलाकात, पीएम ने फिल्म की तारीफ भी की। एमपी में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हुई, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द और संघर्ष को दिखाने वाली फिल्म बताया। गुजरात सरकार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया, घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों पर बनी है फिल्म। यूक्रेन के ताजा हालात पर पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई, सुरक्षा हालात की ली जानकारी, मीटिंग में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया, कहा आत्मनिर्भरता से रक्षा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी होगी। यूक्रेन में जान गंवाने वाले छात्र की डेड बॉडी वापस लाने पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई, सीज फायर के बाद जल्दी से शुरू करेंगे वापसी प्रक्रिया। यूक्रेन में जारी युद्ध की वजह से भारत सरकार का फैसला, यूक्रेन में भारत की एम्बेसी को पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के 18वें दिन रूस का यावोरिव के पीस कीपिंग सेंटर पर बड़ा मिसाइल अटैक, 35 लोगों की मौत हुई, 134 लोग घायल हुए। पोलैंड सीमा के पास यूक्रेन की मिलिट्री बेस पर रूसी एयर स्ट्राइक, 9 लोगों की मौत, 57 घायल। मारियोपोल में जारी है रूसी सैनिकों का हमला, क्वार्टर को टैंक से बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन के चानिहाइव में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं रूसी सैनिक, यूक्रेनी सेना ने घरों से निकाले जिंदा बम। रूस के खिलाफ जंग में डटे हैं ओडेसा के स्थानीय नागरिक, अपनी सेना को बनाकर रहे हैं पेट्रोलिंग बम।
और रूस में जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है यूक्रेनी सेना। जंगलों में ट्रेंच बनाकर लड़ रहे हैं लड़ाई। रूसी सेना के ठिकानों पर यूक्रेनी सेना ने रॉकेट बरसाए। BM-21 रॉकेट सिस्टम से हमला बोला। रूसी सेना के कब्जाए एक और ठिकाने पर यूक्रेन का अटैक। ड्रोन से निशाना साध कर रहे हैं स्ट्राइक। यूक्रेनी सेना के टैंक हंटर की स्ट्राइक। सैनिकों ने ATGM से हमला बोला। वोल्गोग्राद में भी हॉस्पिटल पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हमले में तबाह हुई हॉस्पिटल की बिल्डिंग। गोला बारूद से ले जा रहे रूसी आर्मी के ट्रक काफिले पर यूक्रेन का अटैक। ड्रोन से हमला कर बर्बाद कर दिया काफिला। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का रूसी सेना पर आरोप। कहा दुनिप्रोनिदे के मेयर का अपहरण किया गया। दिमित्रो कुलेबा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में युद्ध रुकवाने की अपील की है। कहा स्थानीय लोगों का समर्थन न मिलने पर रूसी सेना आतंक फैला रही है। पुतिन ने नेटो को चेतावनी दी। यूक्रेन भेजे जा रहे हथियारों को रूस निशाना बनाएगा। पोप फ्रांसिस की अपील। यूक्रेन में जारी नरसंहार को तुरंत रोका जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।